तो उनके अंदर आत्मविश्वास जग जाता है कि हाँ, हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। वैसे ही हर एक सब्जेक्ट में है, अगर उनके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आत्मविश्वास जगना लाजमी है, और ठीक से पढ़े हैं तो आत्मविश्वास जग जाता है और उन्हें फिर ये अंदर से विश्वास आने लगता है और पढ़ाई में आनंद आने लगता है कि अब हम रिजल्ट में शामिल होने जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। 69 बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है, जिसका डेट भी निकल चुका है, जो कि सितंबर मंथ में होने वाला है। आज हम एक कोचिंग में मौजूद है, यहाँ पे एक मेंटर हमारे साथ मौजूद है। सर से जानने की कोशिश करेंगे कि जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए तैयारियाँ बच्चे किस तरह से शुरू करें, साथ ही इनकी क्या कोशिश रहती है कि शुरुआत का जो अभी प्रेशर बढ़ने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि डेट निकलते के साथ ही स्टूडेंट्स थोड़े हड़बड़ा जाते हैं, किस तरह से तैयारी करें। इन सारी बातों को लेकर हम सर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कोचिंग में किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं और किस तरह से मोटिवेट करते हैं, साथ ही किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम्स नज़दीक आने वाले। इन्हीं सारी बातों को लेकर हम सर से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर.के. चतुर्वेदी हुआ। क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं एक्चुअल में, और हमारे टीम के द्वारा एक बेहतर शुरुआत दी जाती है जिससे कि बच्चे कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ पाएँ और क्वेश्चन के उस मूल अवधारणा को समझ सकें जो सिविल सर्विसेज आज के दौर में बदलाव करके बैठ चुकी है। सर, जब बच्चे अब डेट निकलने के बाद एक हड़बड़ाहट आ जाती है, उस टाइम पे बच्चों का क्या रिएक्शन होता है और आप लोग किस तरह से उन्हें समझाते हैं? देखिए, मूल बात यह है कि अगर बच्चे पहले से फाउंडेशन कोर्स किए हुए हैं, इन द सेंस यह है कि सारे विषय को ठीक से पढ़े हुए हैं, तो फॉर्म भरने के बाद का समय या जब डेट एग्जाम का आ जाता है तब से समय होता है एक अलग दिशा में तैयारी का, और उसे कहते हैं रिवीजन। जितना बेस्ट रिवीजन होगा, जितना आप जो पहले पढ़े हुए हैं उसको बार बार देखेंगे, क्वेश्चन से जितना आप टच कर पाएंगे अपने आप को, उतना आप अच्छा रिजल्ट में जो है प्रदर्शन कर पाएंगे। सर, कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी तो करते हैं, रिवीजन भी कई बार सही रहता है उनका, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगता है तो उस टाइम पे थोड़ी सी घबराहट हो जाती है उनके मन में। तो कोचिंग किस तरह से, आपका कोचिंग उस टाइम पे किस तरह से उन्हें हेल्प करता है? देखिए, दो कंडीशन होते हैं उनको मैनेज करने के। एक तो उनके अंदर आत्मविश्वास का भाव जगाना, और दूसरा ये कि उनको करके दिखाना। तो करके दिखाने में हम लोग दिखाते हैं कि देखो, आप जो क्वेश्चन है इस इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन को टच कर पा रहे हो, बना पा रहे हो। जैसे मान के चलिए हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं, अगर वो यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन को या यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व जब कर पाते हैं, जैसे उन्होंने मेरे से हिस्ट्री पढ़ा, अब हिस्ट्री पढ़ने के बाद अगर वो यूपीपीसीएस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर से यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उनके अंदर आत्मविश्वास जग जाता है कि हाँ, हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। वैसे ही हर एक सब्जेक्ट में है, अगर उनके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आत्मविश्वास जगना लाजमी है, और ठीक से पढ़े हैं तो आत्मविश्वास जग जाता है और उन्हें फिर ये अंदर से विश्वास आने लगता है और पढ़ाई में आनंद आने लगता है कि अब हम रिजल्ट में शामिल होने जा रहे हैं। सर, आप किस तरह से पढ़ाते हैं? क्योंकि हिस्ट्री कई बार लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा डीप डेप्थ पढ़ाई के लिए वो लोग थोड़ा बचते हैं या फिर ओवरव्यू करने लगते हैं कि उसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, डेट से डीप में नहीं जाना चाहते हैं। तो आप उन्हें किस तरह समझाते हैं, क्योंकि एक कोर पढ़ाई से ही ज़्यादा समझ में आता है? देखिए, मूल भाव पढ़ाई का ये है कि जो हमारी शिक्षा की दशा है, जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी अभी तक रही है, उसमें हम यह मानते हैं कि इतिहास को रट लेना सॉल्यूशन है। चूँकि स्कूल से ही हमको सिखाया जाने लगता है कि इस टॉपिक को रट लो, इस क्वेश्चन को रट लो, विश्वविद्यालयी शिक्षा में 10 क्वेश्चन रट लो, आपका जो है उसी से पूछ के आ जाएगा। इस टाइप की पढ़ाई होती है। मतलब सोचने और समझने की जो काबिलियत हो सकती है, उस गुणवत्ता का हम डेवलपमेंट नहीं करा पाते हैं। जबकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हमें समझ आधारित क्वेश्चन दिया जाता है, हमें कितना अंडरस्टैंडिंग है उस विषय को लेकर के क्वेश्चन दिए जाते हैं। उस आधार पर हम जब तैयारी कराने का प्रयास करते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस कंसेप्ट को समझने में परेशानी महसूस करने लगते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उनको पहले सिखाते हैं कि आप कैसे चीज़ों को जोड़ कर देख सकते हैं, कंसेप्ट वाइज चीज़ों को आप कैसे समझें। इसलिए कि कंसेप्ट में ही कंटेंट को डालकर एक बेहतर मिक्सअप के साथ आप समझ आधारित क्वेश्चन को कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो उससे आपका पीटी भी और मेंस भी दोनों आराम से क्लियर हो जाता है। जैसे आप यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन को ले लीजिए, तो यूपीएससी मेंस में ये होता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो कोई आपको पहले से प्रायोजित नहीं होते हैं, उनका एक आधार समय के अनुसार तैयार किया जाता है कि आज के समय में जो कंडीशन चल रहा है उस कंडीशन में हम इतिहास से जोड़ करके किस क्वेश्चन को दे सकते हैं। मतलब अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको डेट, तारीख और नाम को ध्यान में रखने की जरूरत खास नहीं है, हमें उस परिवर्तन को समझना है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए जब हम इतिहास की शुरुआत करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं,
उसमें भी सोसाइटी होती है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सोसाइटी तो हम पढ़ते हैं। फिर आगे के दौर में भी जब नया हम टॉपिक पढ़ते हैं तो वैदिक सिविलाइजेशन हमको मिलता है, तो उस वैदिक सिविलाइजेशन में भी समाज होता है। तो अगर हम उस समय के समाज को वैदिक सिविलाइजेशन के समाज से मिलाकर देख ले कि क्या चेंज हुए, तो हमें रटना नहीं पड़ेगा, हमें ये आसानी से समझ आ जाएगा कि क्या क्या अंतर थे। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन के बाद वैदिक सिविलाइजेशन में भी दो होता है, एक ऋग्वैदिक एरा होता है, दूसरा पोस्ट वैदिक एरा होता है। तो पोस्ट वैदिक एरा का भी सोसाइटी होता है, ऋग्वैदिक एरा का भी सोसाइटी होता है, तो उस समाज का परिवर्तन देख लेंगे तो इससे हमको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जैसे उसी तरह से इकोनॉमी का परिवर्तन, उसी तरह से पॉलिटिक्स का परिवर्तन। तो इतिहास केवल कोई कंटेंट का विषय नहीं है, या कोई भी सब्जेक्ट जो मानविकी सब्जेक्ट है केवल कंटेंट आधारित सब्जेक्ट नहीं। कंटेंट तो उसका एक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आपको पूरी तरह से समझना है तो उस अप्रोच को समझना होगा, उस वक्त के साथ जो बदलाव का दौर है उसको समझना होगा, तब जाकर के आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए खुद को तैयार पाएंगे। सर, तैयारी की बात करें तो जब शुरुआत में तैयारी करने के लिए बच्चे आते हैं, ये तो पता रहता है कि बीपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन किस तरीके से करनी है, शुरुआत में कहाँ जाना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती हैं। तो उन सब के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, कुछ बच्चों का जैसे मानना ये होता है कि हम अपने से रट कर लेंगे। अब सिविल सर्विसेज का जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, इस पर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि किसी एक किताब से वो या एक बुक से वो क्वेश्चन नहीं देते हैं। उनके क्वेश्चन का अप्रोच जो है भिन्न भिन्न पुस्तकों से होता है। अब एक स्टूडेंट क्या हिस्ट्री के 4 राइटर का बुक पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। अब वहाँ पे बच्चा क्वेश्चन तलाशने लगता है या आंसर तलाशने लगता है एक बुक में, जो कि पॉसिबल नहीं है। और एक स्टूडेंट 4 बुक को पढ़े तो वह बुजुर्ग हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सिविल सर्विसेज की जर्नी में एक बेहतर मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है, जो यह समझाए और 4 पुस्तकों का 5 पुस्तकों का निचोड़ निकालकर उस बच्चों तक पहुंचाए, जिससे कि उस क्वेश्चन को आसानी से वो कर सके या उस क्वेश्चन को समझने के लायक हो सके। क्योंकि अप्रोच हमने कहा कि एक बुक से नहीं, तो उनको पूरा का पूरा मिक्सअप करके एक अच्छे गाइडेंस के नेतृत्व में करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे अगर बिहार का स्थिति देखें तो बिहार में लिखने की परंपरा का बड़ा अभाव है। जैसे अभी बीपीएससी ने इंट्रोड्यूस कर दिया निबंध लेखन का, सभी लोग बहुत खुश हुए कि निबंध आ गया, लेकिन निबंध में तो और भी आपको अप्रोच के कई सारे डायग्राम हैं, आप कह सकते हैं कि रचनात्मक अप्रोच है। उसमें एक अप्रोच से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। एक क्वेश्चन के कई डायनेमिक अप्रोच हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए उसका फिलोसफिकल अप्रोच हो सकता है, उसका इकोनॉमिकल अप्रोच हो सकता है, उसका सोसाइटिक से अप्रोच हो सकता है, उसका जो है और अप्रोच हो सकते हैं। तो कई तरह की अप्रोच को समझना और फिर उसमें एक बेहतर लेखन शैली को डेवलप करना, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ हो जाता है। और उसके लिए एक ही उपाय है कि आप लिखें और लिखने के साथ साथ एक बेहतर मार्गदर्शक से मिले, जो कि आपके कॉपी को आपके सामने चेक करे और आपको दिखाए, छोटे मोटे गलतियों को भी सुलझाए कि भाई आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ लिखने में आपको किस बात का उपयोग किया जाए। जैसे मान के चलिए हमारे पास बहुत सारे कंटेंट हैं, लेकिन उस कंटेंट को हमें सजाने नहीं आ रहा है। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए खाने के लिए, आपको सारे खाने एक ही साथ डाल दिए जाए, एक ही प्लेट में डाल दिया जाए, वो क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, देख करके भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से एक जब आप पैसे लिखते हैं तो उसमें कंटेंट को सजाना, कहाँ किस कंटेंट को डालना है, किस कंटेंट का महत्व कहाँ अधिक बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात इसमें, जैसे मान के चलिए कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसके भूमिका को समझना, उसके मेन बॉडी को समझना, उसके कंक्लूजन को समझना, और उस कंक्लूजन को हम कैसे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं अपने अप्रोच के माध्यम से, उस चीज़ को समझना, ये बहुत आवश्यक होता है। सर, ये जो एग्ज़ाम आने वाला है अभी सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, इसके लिए बच्चे किस तरह से तैयारी करें, उन्हें आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए, अब आपको परेशान होने से तो कुछ होगा नहीं। उसमें 2 कंडीशन है। एक मामला ये है कि आप जो पढ़े हुए हैं उसको पूरी तरह से रिवाइज कीजिए, क्योंकि अब आप चाहेंगे कि हम फाउंडेशन की तरह पढ़ पाएँ, तो आपके पास अब वक्त नहीं है। आपने वो वक्त गंवा दिया या जो कहें आपने बर्बाद कर दिया। आज जिस बच्चे ने अगर पहले से फाउंडेशन किया हुआ है, जैसे मान के चलिए कि हमको संविधान समझना है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को जब हम समझे रहेंगे तभी तो फास्ट चल पाएंगे। तो उन बच्चों के लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि वो जो है आपको 69 को जो है आराम से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी नहीं है तो बीपीएससी को खेल में न लें, जैसा कि अतुल प्रसाद जी ने भी कहा है
हमारे चेयरमैन साहब ने, तो उनके बात को फॉलो करें और 70 की तैयारी ज़ोरदार तरीके से करें कि आप भी अपने उस चैनल पे पहुंच सकें जिससे कि आपका तैयारी परिपूर्ण हो और रिवीजन के आप मूड में आ जाएं। तो अब रिवीजन का मूड है और जो लोग देना चाहते हैं एक बेहतर तरीके से रणनीति बनाकर सब्जेक्ट को टाइम में बांट करके थोड़ा सा अपने पढ़ने का समय जो है ड्यूरेशन बढ़ा दें उसको और पढ़ाई शुरू कर दें। सर पीटी के लिए तैयारी अगर आपने बताया कि रिवीजन के तरीके से करनी चाहिए, मेंस के लिए कैसे तैयारी करें? क्योंकि अभी ऐसे पेपर भी ऐड हो गया जो कि नया ही है, लेकिन फिर भी लोग उसको लेकर डरे हुए हैं। कुछ लोगों में उत्साह भी है कि चलो ऐसे तो लिख लेंगे किस तरीके से, लेकिन मेंस की और एसी की तैयारी कैसे करें? देखिए, मेंस के जो एक सबसे बड़ा पर्याय है या रूप है वह है लेखन शैली का डेवलप होना। और लेखन शैली के लिए आप ये सोच कर चलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम होगा, हम पीटी निकालेंगे फिर लिखना शुरू करेंगे, तो ये रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। आपको आज से डे 1 से रोज़ कम से कम एक ऐसे लिखने का प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए। ये तो ऐसे के लिए हो गया। अन्य जो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 जो बच्चे आराम से सिलेबस को समझते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही रोज़ कम से कम देख के ही लिखें, लेकिन लिखना शुरू कर दें। इससे उनको समझ आ जाएगा कि हमको कितना लिखना है और हमको कैसे लिखना है। ये अप्रोच डेवलप हो जाएगा तो फिर 3 महीना का जो समय उनके पास मिलेगा उसमें वो सकुशल तैयारी कर पाएंगे। आपने सर से सुना, सर का कहना था कि जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसको लेकर फाउंडेशन से तैयारी ना करें, जो तैयारी आपकी हो चुकी है उसी को आगे बढ़ाएं, साथ ही सेट वगैरह की प्रैक्टिस करें। मेंस की भी तैयारी करने के लिए उन्होंने इसी तरह सजेस्ट किया कि प्री के बाद मेंस की तैयारी ना करें, अभी से ही तैयारी शुरू करें, निबंध लिखना शुरू कर दें तो आपकी जो तैयारी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि आपकी तैयारी पहले से चली आ रही है तो उसमें थोड़ा सा ब्रशअप और रिविज़न की ज़रूरत है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई आपको अलग से फिर से वापस से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, फाउंडेशन से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्रेप टॉक के चैनल को फॉलो कीजिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्रेप ऑड नाम का एक ऐप है जो कि एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। इसे आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एग्जाम की तैयारी ऑडियो के फॉर्म में हो जाएगी। यहाँ पे एक्सपर्ट की राय मौजूद है, साथ ही उनके गाइडेंस मौजूद है। यहाँ पे उनके नोट्स भी मौजूद है, जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है उनके भी सारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है तो आप अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी यहाँ पे ऑडियो के फॉर्म में सुन के कर सकते हैं, वो भी 30 मिनट्स में रिवीजन भी कर सकते हैं ऑडियो के फॉर्म में। शुक्रिया।